स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, यानी वृत्त से संबंधित सारी जानकारी आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अगर वृत्त की सामान्य परिभाषाओं से संबंधित जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसका शीर्षक दे रखा है वृत्त का सामान्य परिचय, जिसमें आपको वृत्त से संबंधित सारी परिभाषाएं आसानी से उसमें मिल जाएगी और वो पूरा सुपरिभाषित ढंग से जो भी वीडियो है वो पूरा आप देखना ताकि आपको सारी डिटेल आपको मिल जाए। तो हम डायरेक्ट इसमें पढ़ने वाले हैं आपके जो जो प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। तो देखिए, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इसका जो संशोधित पाठ्यक्रम है, रिवाइज सिलेबस जो है वो है आपके, जिसमें एक्सरसाइज 15.1 है, ये आपके पूरी की पूरी सिलेबस में है। और साथ ही एक्सरसाइज 15.2 इसका पहला और 7वां प्रश्न हम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हटाया गया शीर्षक है उसमें लिख रखा है वृत्त खंड एवं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो ये दो प्रश्न ऐसे हैं जिसमें न तो त्रिज्यीय खंड का और न वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, यानी परिधि का प्रश्न होने पर आपको परीक्षा में दे सकते हैं। तो देखिए 15.3 में भी ऐसा ही आपको ये प्रश्न करने होंगे, यानी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 10वां। तो इस प्रकार आपका ये सिलेबस, यानी इतना आपको इस चैप्टर में से पढ़ना होगा। तो ये जो हटाया गया भाग है वो लगभग 50% यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो आपको ये पूरा इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, आपके जो महत्वपूर्ण सूत्र है उन सूत्रों को आपको, यानी कि 4 सूत्र आपको ध्यान देना है। इन 4 में से आपने 2 है वो अच्छी तरह से पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं आप, यानी कि आपने 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा तक इन दोनों सूत्रों को अच्छी तरह से पढ़ा है। तो इसमें देखिए, पहला है आपके वृत्त का क्षेत्रफल। तो जैसे आपको कोई वृत्त दे रखा है और इस वृत्त की आपको त्रिज्या दे रखी है r, तो इसका क्षेत्रफल है आपको त्रिज्या देने पर आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाई है इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7। और कभी कभी प्रश्नों में ऐसा करते हैं कि वो साथ में देते हैं कि इसका मान है 3.14 पुट कीजिए, तो आपको ये रखना है, अन्यथा 22/7 ही पुट करना है। तो ये पहला सूत्र आपने अच्छी तरह से पढ़ा। दूसरा देखिए, वृत्त की परिधि, ये है आपके 2πr, यानी कि आपके पास में इसमें भी त्रिज्या देने पर आप इसकी परिधि ज्ञात कर सकते हैं 2πr। r की वैल्यू आप पुट करेंगे और जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको परिधि मिलेगी। फिर देखिए तीसरा, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी आपको सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं। तो इस प्रकार से ये है एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त, यानी इन दोनों वृत्तों का केंद्र है वो एक ही है, यानी समान है। एक ही केंद्र पर 2 भिन्न भिन्न त्रिज्याओं, मान लेते हैं ये r2 है, ये आपके r1 है। इसका मतलब कि आपके जो r1 है वो बड़ा है किससे? r2 से, यानी कि r1 त्रिज्या जो है उसका वृत्त है और अंदर है r2 त्रिज्या का वृत्त। इन दोनों से परिबद्ध, यानी इनके मध्य का, परिबद्ध का अर्थ है इनसे घिरा हुआ, यानी इनके मध्य के क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आपको यह क्षेत्रफल चाहिए जो आपको छायांकित भाग नजर आ रहा है, इसका मान होगा पाई इंटू r1² - r2²। तो ऐसा कैसे हुआ? यानी टोटल आपके क्षेत्रफल है वो है पाई r1²। इसमें से जैसे हम अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे पाई r2², तो आपको मिलेगा इसका क्षेत्रफल छायांकित भाग का, यानी पाई कॉमन लेंगे, r1² - r2²। तो इस प्रकार से आपने ये पढ़ा तीसरा सूत्र, जिसमें हमने सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात किया और सकेंद्रीय वृत्त है उनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल था। फिर देखिए चौथे में आपको कहा है त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। त्रिज्यीय खंड यानी कि ये आपके वृत्त है, ये केंद्र है और इस प्रकार से 2 त्रिज्याओं से ये जो एक खंड बन रहा है इसको कहते हैं त्रिज्यीय खंड। तो इस त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, यानी ये आपको जो नजर आ रही है डार्क लाइन, इसको कहेंगे चाप। मान लेते हैं चाप है AB, ये केंद्र है O। अब आपको चाहिए इस चाप की लंबाई, मान लेते हैं चाप की लंबाई है जिसको कहते हैं स्मॉल l। तो इसका माप आप कैसे फाइंड करोगे? इसके लिए देखिए, आपको एक दे रखा होगा इसमें थीटा, यानी इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य का कोण। एक आपके पास में दे रखा होगा
आर। अब देखिए इन तीनों का क्या संबंध है, यानी जो इसमें आपके आर, थीटा और एल है, इन तीनों में से कोई भी एक अननोन हो यानी अज्ञात हो तो आप ज्ञात कर सकते हो। तो तीन में से दो की वैल्यू आपको दे रखी होगी और एक आपको ज्ञात करना होगा। अब इसमें देखिए हमने पढ़ा है परिधि, परिधि को पढ़ा है हमने 2 पाई आर। तो आपने परिधि में देखा होगा कि थीटा है वो कंप्लीट कितना होता है 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री कोण द्वारा चाप। ध्यान देना कि इसमें 360 कोण द्वारा चाप है, उसका अर्थ स्वयं परिधि है, यानी ये कंप्लीट चाप है वो परिधि कहलाता है। तो ये होता है आपके 2 पाई आर। अब आपको चाहिए इसमें 1 डिग्री का, तो हम लिखेंगे 1 डिग्री कोण द्वारा चाप है वो कितना होगा, यानी उसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये चाप होगा आपके 2 पाई आर बटे 360। ये हमने एक एक नियम में पढ़ा है। एक एक नियम में क्या करते हैं, यहाँ जो संख्या होती है उसका भाग देते ही आपको इकाई का मान ज्ञात होता है। यानी 1 डिग्री का आपको चाप चाहिए, चाप की लंबाई चाहिए, तो ये आपको मिलेगी। फिर आपको चाहिए थीटा डिग्री, अतः थीटा डिग्री कोण द्वारा चाप जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान ये देना है कि इसमें सारे माप आपको डिग्री में लेने हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम इसको ये भी लिख सकते हैं 360 डिग्री जो है इसको आप कैंसिल कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा पाई आर थीटा बटे 180। यानी ये सूत्र है, हम इस तरह से भी काम में ले सकते हैं, पाई आर थीटा बटे 180। तो इसमें आप थीटा जो है वो डिग्री में मान आपको दे रखा होगा वो, और त्रिज्या का मान पुट करोगे तो आपको त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई प्राप्त होगी। अब देखिए ये चार जो सूत्र है इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, तो इस प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न आप मिस नहीं करोगे। अब देखिए आपके एक प्रश्न ले रहे हैं हम, जिसमें कहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी इसमें जो हमने 4 सूत्र पढ़े इनमें से 2 इसमें काम में आ रहे हैं, एक तो आपको वृत्त की परिधि और एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए जो आपको रेडियस दे रखी है वो है 3.5 सेंटीमीटर, तो इससे आपको चाहिए परिधि और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको जैसा प्रश्न है जिस ज्यामिति का है उसका आपको एक चित्र बना लेना है। तो आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाओगे पेंसिल से और उसमें केंद्र दर्शाकर ये आप इसमें लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर, ये क्या है त्रिज्या। इससे क्या होगा कि जो भी आपका आंसर चेक करेंगे उनको ये पता चलेगा कि बच्चे को वृत्त की जानकारी है और त्रिज्या के बारे में भी जानता है। तो इसके अंदर आपको अब चाहिए इस वृत्त का परिधि और इसका क्षेत्रफल। तो हम पहले पॉइंट पर आते हैं, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, इसका सूत्र हमने पढ़ा है 2 पाई आर। दूसरा हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ये है आपके पाई आर स्क्वायर। यानी ये दोनों बातें आपके दिमाग में आना चाहिए। अब हल कैसे लिखेंगे इसको देखिए, लिखेंगे दिए गए वृत्त का या वृत्त की त्रिज्या है इसमें, तो ये है आपके 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम कह रहे हैं यहां पर आर, आपको चाहिए इसमें वृत्त की परिधि, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो 2 इंटू, यहाँ पर 2 पाई आर लिखा है तो इसमें बीच में क्या है गुणा है, पाई की वैल्यू आपको पहले बताया, इसमें लिखना आपको 22/7। नेक्स्ट आपको आर की वैल्यू पुट करनी है, वो है 3.5 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब देखिए सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे नहीं कि 2 इंटू 22 कर लिया फिर 3.5 से और गुणा किया फिर 7 का भाग लगाया, ये कैलकुलेशन काफी टफ होगी। आपको इजी कैसे करना है, आपको संबंध देखना है कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसमें 7 है वो 3.5 से विभाजित है, यानी 3.5 को 2 से गुणा करने पर आ रहा है 7, तो 3.5 है वो कैंसिल हो रहा है आपके 2 बार।
अब 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो आपके वैल्यू आ गई 22। अब ये है परिधि, तो इसकी इकाई होगी सेंटीमीटर। तो आपको ये पहला आंसर मिल गया वृत्त की परिधि। अब देखिए इसके बाद में तथा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, यानी कि आर स्क्वायर का अर्थ है हम आर इंटू आर करेंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार 3.5 से, और ये 2 कैंसिल हो गया 11 बार। इस प्रकार से 22 को 11 बार कैंसिल कर दिया, यानी कि ये 11 इंटू 3.5 आपको करना है। तो इनको कैलकुलेट करते हैं तो आपको इसको भी इजी करना है 11 इंटू 3.5। अब 3.5 को हम ब्रेक कर लेंगे, आप गुणा भी कर सकते हैं इसको, तो आप करेंगे ब्रेक इसको, यानी 11 इंटू 3 प्लस 0.5। अब 11 इंटू 3 हो रहा है कितना 33, प्लस 11 इंटू 0.5 का अर्थ है 11 का आधा कर दो, यानी 11 का आधा हो रहा है 5.5। ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको जो भी दोनों आंसर मिले हैं इनको आप इस तरह से लिखेंगे, ये आंसर और ये भी आपका आंसर। इससे क्या होगा कि जो प्रश्न में दे रखा है परिधि और क्षेत्रफल, यानी जो ज्ञात करना है वो आपको जैसे ऐसे लिखोगे तो वो नजर आएंगे कि ये इस तरह से आंसर मिल गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसमें क्या समझा कि हम कैसे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिसमें कहा है कि 100 चक्कर में, यानी एक स्कूटर का पहिया है वो 100 चक्कर में दूरी तय कर रहा है आपके 88 मीटर। एक पहिया है और वह वृत्ताकार है। पहिया सदैव क्या होता है वृत्ताकार, और वह पहिया 100 मीटर, ये यहाँ पर 100 चक्कर में, यानी 100 बार वह राउंड करता है, 100 राउंड में वह दूरी तय कर लेता है 88 मीटर। और आपको ज्ञात करना है इस पहिए की त्रिज्या। तो हम मान लेते हैं कि ये है एक स्कूटर का पहिया, और स्कूटर का जो ये पहिया है ये दूरी तय कर रहा है 88 मीटर, यानी इस पॉइंट ए से राउंड करता है, और 88 चक्कर में जैसे ही पूरे होंगे ए वापस 100वें चक्कर में जाएगा, और इस बिंदु तक दूरी जो तय होगी वो आपके परिधि के रूप में होगी। यानी पहिया यहां से राउंड करेगा तो इस तरह से एक चक्कर पूरा होते ही एक परिधि इसका माप होगा, और इस प्रकार 100 चक्कर यानी 100 बार परिधि है तब उसका माप है 88 मीटर। तो आपके ये है इसमें त्रिज्या। तो हम इस त्रिज्या को ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि प्रश्न क्या है। 100 चक्कर में स्कूटर के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 100 चक्कर में स्कूटर के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, और यह है आपके 88 मीटर, यानी 88 मीटर है। और इसमें आपको अब एक एक नियम से एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है वो आपको ज्ञात करना है, क्योंकि एक चक्कर का अर्थ आपको बताया इसकी वृत्त की परिधि। तो हम लिखेंगे अतः एक चक्कर में तय दूरी बराबर क्या होगा पहिए की परिधि, यानी पहिया कैसा है वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि आपको मिल जाएगी इसमें 88 बटे, यानी आप जैसे इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको इसमें जो पहिए की परिधि या फिर वृत्त की परिधि मिली है वो है 88 बटे 100 मीटर। अब इसमें आपको क्या देखना है कि जो आपके वृत्त है उसकी परिधि क्या होती है सूत्र के अनुसार, यानी आपको चाहिए त्रिज्या। तो हम लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि होती है आपके 2 पाई r। आप जो भी सूत्र काम आ रहा है वो आप अवश्य लिखें, इससे क्या होता है
इनके अंक है वो डिवाइड होते हैं, यानी आपके जो भी आधा अंक है वो सूत्र का निर्धारित है तो आपको अवश्य मिलेगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पहिए की परिधि है वो है वृत्त की परिधि के इक्वल यानी 2πr। ये हो गया 88/100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी r की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि इसमें r को इधर रखते हैं, 2π का इधर भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 88/100 इंटू 2π। नेक्स्ट देखिए 88/100 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पुट करना है इसमें 22/7 जो है वो हम उपरांश में लिखते हैं इंटू 7। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें 22 है वो आपके डिवाइड हो रहा है इसको 4 बार, और फिर 2 है वो 4 को कैंसिल कर रहा है 2 बार। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू 7, तो ये हो गया 14/100। अब ध्यान देना कि ये वैल्यू जो मिली है आपको, ये है r की वैल्यू 14/100 मीटर। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे 14/100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर मिल गया आपको 14 सेंटीमीटर के। तो ये हो जाएगा अतः पहिए की त्रिज्या, यानी त्रिज्या जो है वो है आपके 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने देखा इसमें कि वृत्त से संबंधित प्रश्न है, पहिए के क्षेत्रफल या फिर वृत्त के क्षेत्रफल या परिधि, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारा आपने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट आपको मिलेंगे और भी नवीन प्रश्न, तब तक देखिए पूरा वीडियो, और जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है इसका वीडियो देखना ना भूलें।